बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमयी जंगल के उस पार एक जादुई बाजार हुआ करता था। कहते हैं वहां ऐसी ऐसी चमत्कारी चीजें मिलती थीं जिनकी कल्पना करना भी कठिन था। लेकिन उस बाजार तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग जादुई बाजार की बातें तो सुनते थे, पर किसी में वहां जाने की हिम्मत न थी। उसी गांव में एक दयालु और अमीर व्यक्ति रहता था, धनीराम। वह सबकी मदद करता था, पर उसकी एक कमी थी, उसकी कोई संतान न थी। सुनो जी, कितना अच्छा होता अगर भगवान हमें भी एक औलाद दे देते। हाँ सीमा, भगवान की मर्जी पर है सब। और ये गांव वाले भी तो हमारे अपने बच्चों जैसे ही हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। सेठ जी, आप हमारी इतनी मदद करते हो, आपका एहसान हम कैसे चुकाएं? अरे भाइयों, ये सब भगवान का दिया है। मैं बस उसका थोड़ा सा हिस्सा तुम सब में बांट रहा हूं। धन्यवाद सेठ जी, पूरा गांव आपका आभारी रहेगा। हमारे लिए कोई भी काम हो तो बताइएगा। अरे हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हें याद करूंगा। ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। धन्यवाद। गांव में कालीचरण नाम का एक सरपंच भी था, जो क्रूर था और सत्ता का भूखा था। अरे मोहन, बताओ क्या खबर लाए हो गांव की? सरपंच साहब, लगता है इस बार आप सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। क्या फजूल बातें कर रहा है तू? सीधा सीधा बता, क्या बात है? सरपंच जी, हमारे गांव के सेठ धनीराम सबकी बहुत मदद कर रहे हैं। अगर वो चुनाव में खड़े हुए तो आपका पत्ता साफ समझिए। अरे मोहन, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं धनीराम को रास्ते से हटा दूंगा। क्या करोगे आप? वो तो मैं तुझे कल बताऊंगा। पहले मुझे उससे एक बार मिल लेने दे। अगली सुबह सरपंच सेठ धनीराम के घर जाता है। अरे आइए आइए सरपंच जी, आज कैसे आना हुआ मेरे घर की तरफ? कुछ नहीं, बस गांव का चक्कर लगा रहा था तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। वैसे एक बात सुनी है, कहते हैं आप गांव वालों को बिगाड़ रहे हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा मतलब ये है कि आप गांव वालों की बहुत मदद कर रहे हैं। इससे उन्हें फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी। नहीं सरपंच जी, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा हूं। बिगाड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि आपको उनकी इतनी मदद नहीं करनी चाहिए। सरपंच जी, मैं उनकी मदद करता रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है बस। ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूं। इस सेठ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। अगले दिन सरपंच मोहन को घर पर बुलाता है। बोलिए सरपंच जी, कैसे याद किया आपने मुझे? आओ आओ मोहन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। कैसा काम सरपंच जी, बताइए मुझे। तुम्हें सेठ के पास जाना है और उनसे राशन या आटा मांग कर लाना होगा। ठीक है सरपंच जी, पर किस काम के लिए? आप तो मुझे खुद ही राशन दे देते हैं। तुम बस राशन ले आओ, उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है सरपंच जी। मोहन सेठ के घर पहुंचता है। सेठ अपने घर में आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी मोहन आता है। सेठ जी, क्या हाल है आपका? मुझे आपसे एक काम था। बोलो मोहन,
क्या काम है तुम्हें? सेठ जी, मुझे थोड़ा आटा या राशन चाहिए। मेरे घर में सारा सामान खत्म हो रहा है। ठीक है मोहन, मैं अभी तुम्हें राशन देता हूँ। सेठ राशन लाकर देता है। धन्यवाद सेठ जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ। मोहन राशन लेकर सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मैं राशन ले आया हूँ। अब बताइए, इस राशन का क्या करना है? हाँ, बताता हूँ। इसमें जो आटा है ना, उसमें ऐसा कुछ मिला दो कि जिसे खाए वो सीधा अस्पताल पहुंच जाए। ठीक है सरपंच जी, आटे में हम जमाल घोटा मिला देंगे। फिर तो आपका काम एकदम पक्का हो जाएगा। वाह मोहन, क्या आइडिया दिया है। एक काम करो, इस राशन का खाना बनाकर पूरे गांव वालों को खिला दो। उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अभी जाता हूँ। मोहन राशन लेकर अपने घर चला जाता है। मोहन आटे में जमाल घोटा मिला देता है। फिर मोहन सेठ के दिए हुए राशन का खाना बनाता है। खाना बनाकर मोहन गांव वालों को खिलाता है। गांव वाले खाना खाते ही पेट पकड़ने लगते हैं। अरे भाई, मेरे पेट में बड़ा तेज दर्द हो रहा है। हाँ भाई, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। कोई जल्दी से हमें अस्पताल ले चलो। रुको भाइयों, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। दो दिन बीत जाते हैं। तीनों की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक होते ही वे सीधे सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही तीनों आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं, वहां मोहन पहले से ही मौजूद होता है। सरपंच जी, हमें मोहन के खिलाफ पंचायत बुलानी है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मोहन ने कि तुम लोगों को पंचायत बुलानी पड़ रही है? सरपंच जी, मोहन ने हमें घर बुलाकर खराब खाना खिलाया। हम सबकी तबीयत बिगड़ गई। हम 2 दिन अस्पताल में पड़े रहे, तब जाकर ठीक हुए। अरे नहीं सरपंच जी, वो राशन तो मुझे सेठ जी ने दिया था। उसी से मैंने खाना बनाया। मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, तो फिर कल सब पंचायत में आ जाना। वहीं होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगले ही दिन सुबह सुबह सरपंच ने पूरे गांव की पंचायत बुला ली और इस बार सेठ भी वहां मौजूद था। सेठ जी, इन तीनों का कहना है कि ये लोग खाना खाकर बीमार पड़ गए और मोहन कह रहा है कि जिस राशन से खाना बना वह आपने ही दिया था। नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो मोहन को एकदम अच्छा अनाज दिया था। पर सेठ जी, फिर हम लोग बीमार कैसे हो गए? क्या आपने मोहन को खराब अनाज दिया था? नहीं, मैंने कोई खराब अनाज नहीं दिया। आप सब लोग मुझे जानते हैं। मैंने हमेशा आपकी मदद ही की है। सेठ जी, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और आप अपनी बेगुनाही साबित भी नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको सजा मिलेगी। ठीक है सरपंच जी, मैं सजा के लिए तैयार हूं। अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो फैसला सुनाया जाता है। सेठ जी, आपको 1 महीने के लिए गांव से निकाला जाता है और मोहन, तुम्हें भी पंचायत से बर्खास्त किया जाता है। सेठ जी भारी मन से, आंखों में दुख, कदमों में बोझ और बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिए। क्या हुआ?
आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अभी तो पंचायत में ठीक ठाक गए थे। गांव वालों ने हम पर खराब अनाज देने का इल्जाम लगाया है और अब हमें 1 महीने के लिए गांव छोड़ना पड़ेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो हमेशा सबका भला ही किया है। कोई बात नहीं सीमा, तुम एक काम करो, अपनी मां के घर चली जाओ और मैं पता लगाता हूं ये साजिश किसकी है। ठीक है, मगर आप अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ सरपंच और मोहन घर पर मिलते हैं। अरे सरपंच जी, क्या चाल चली आपने? सेठ का तो पूरा पत्ता ही साफ कर दिया। हाँ मोहन, ऐसे ही पिछले 10 साल से मैं इस गांव का सरपंच नहीं हूं। तुमने भी मेरी अच्छी मदद की है, तुम्हें भी इसका इनाम मिलेगा। बस मैं फिर से सरपंच बन जाऊं। आपका धन्यवाद सरपंच जी। सेठ घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में चलते चलते सेठ की नजर अचानक एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी। वह कुछ पल रुककर उसे ध्यान से देखता रहा। फिर जैसे किसी अजीब खिंचाव से उसके कदम धीरे धीरे उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। यह जगह तो काफी अच्छी है। जब तक मैं मेरे खिलाफ साजिश करने वालों को न पकड़ लूं, तब तक यहीं रहता हूं। सेठ आग जलाता है और आग के पास यहीं सो जाता है। रात को जब सेठ सो रहा होता है, तब झोपड़ी के बाहर तेज रोशनी फैल जाती है। सेठ बाहर आकर देखता है तो उस रोशनी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? कहीं ये वही जादुई जंगल का द्वार तो नहीं जिसकी बातें गांव वाले करते थे? अचानक द्वार से आवाज आती है। धनीराम, यह जादुई जंगल का द्वार है। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो सच्चे और दयालु होते हैं। तुम जंगल में प्रवेश कर सकते हो और कोई एक चमत्कारी वस्तु ले सकते हो। ठीक है, जादुई जंगल के दरवाजे। मैं प्रवेश करता हूं। सेठ जादुई द्वार से होकर जादुई जंगल में पहुंच जाता है। तभी जंगल का सौदागर सेठ से कहता है, बोलिए सेठ जी, आपको कौन सी चमत्कारी वस्तु चाहिए? अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसी कोई वस्तु दो जिससे मैं गांव में अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। ठीक है सेठ, मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी वस्तु देता हूं जिसके प्रयोग से आप अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे। सौदागर सेठ को जादुई आईना दे देता है। सेठ जी, इस चमत्कारी आईने से आपके खिलाफ साजिश करने वाले का सच सामने आ जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। सेठ जादुई द्वार से बाहर आता है और फैसला करता है कि वह रात जंगल में ही बिताएगा। अगले दिन सेठ अपने हाथ में जादुई आईना लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। आज तो मैं इस जादुई आईने से पता लगाकर ही रहूंगा कि मेरे खिलाफ साजिश किसने की है। सबसे पहले मैं सरपंच के घर जाता हूं और पंचायत बुलवाता हूं। अरे सेठ जी, आप यहां कैसे? आपको तो गांव छोड़ने की सजा मिली थी ना? हां सरपंच साहब, पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका चाहिए।
पंचायत तो अपना फैसला सुना चुकी है सेठ जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, कल पंचायत बुलवाई जाएगी। ठीक है, कल ही मिलते हैं। अभी मैं चलता हूं। अरे ओ मोहन, कहीं तुमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया ना? नहीं सरपंच जी, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। ठीक है, कल देखते हैं पंचायत में सेठ क्या बोलता है। बोलिए सेठ जी, आपने पंचायत दोबारा क्यों बुलाई? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं जादुई जंगल से यह जादुई आईना लेकर आया हूं और इसी से मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, दिखाइए, आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये जादुई आईने मुझे सच्चाई दिखा और बता कि मेरे खिलाफ साजिश किसने रची। आईने में सब दिखने लगता है। कैसे मोहन और सरपंच ने मिलकर सेठ के खिलाफ साजिश की और उसे गांव से निकलवा दिया। यह देखकर गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। बोलो, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मुझे तो सरपंच जी ने ऐसा करने को कहा था, मैंने वैसा ही किया और गांव वालों के खाने में जमाल घोटा मिला दिया। और मैं सेठ जी की लोकप्रियता से डर गया था। मुझे लगा कि अगर ये चुनाव में खड़े हो गए तो मैं सरपंच की कुर्सी खो दूंगा। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा था। पंचायत में यह साबित होता है कि मोहन और सरपंच ने ही सेठ को बदनाम करने की साजिश की थी, इसलिए दोनों को गांव से निकाल दिया जाता है। और इसी तरह सेठ अपनी बेगुनाही साबित करता है और गांव वाले अगले चुनाव में सेठ को ही नया सरपंच बना देते हैं।